हम तो कहते हैं आपस में जी भर के खूब लड़ो, मिटा दो बांग्लादेश को, मिटा दो पाकिस्तान को। भैया ये हिंदू के साथ साजिश किया गया है। अच्छा, छात्र आंदोलन था तो मंदिर क्यों जलाया गया? पूछिए, जवाब दीजिए। मस्जिद क्यों नहीं जलाया गया? वहाँ से 8% जो हिंदू है उसको भगाना, वहाँ कत्लेआम करना था, वहाँ करना था, ये सार्वजनिक घटनाओं का अंजाम देना था। शेख को कर दीजिए उसके हवाले, शेख हसीना को कीजिए उसके हवाले। नमस्कार, आप सबका स्वागत हमारे चैनल पे। मैं हूं आपके साथ चंदन प्रताप सिंह और अब देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक संपर्क। बांग्लादेश में जिस तरह से हो रहे छात्र आंदोलन पूरी तरह से उग्र रूप ले लिया और वहां के प्रधानमंत्री को आश्रय लेना पड़ा किसी और देश में, तो इनको कैसे देखते हैं? इन जनता से जाने कि हिंदुओं के साथ जो वहाँ अत्याचार हो रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हिंदुओं को घर में घुस के मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, इस पे क्या सोचते हैं? क्या बताएंगे? क्या नाम हो भैया? मेरा नाम साधना पासवान। बांग्लादेश में जिस तरह से हो रहा था, तख्ता पलट हो गए, राष्ट्रपति चले गए, प्रधानमंत्री वहां से चले गए, कैसे देखते हैं जिस तरह से वहाँ विरोध हो रहा है? देखिए, बांग्लादेश एक भारत का अंग है, समझे? भारत का अंग? हाँ, भारत देश है ना। नहीं, देश रहने क्या होगा, वो चाहिए तो हम भारत में ला सकते हैं। हाँ, ताकत रहेगा तो कहना, हम मोदी सरकार कहना चाहते हैं पीओ को छोड़कर पहले बांग्लादेश आजाद कीजिए, भारत में लाइए। बांग्लादेश आजाद? हाँ, बांग्लादेश में। वर्तमान स्थिति है जिस तरह की, वहाँ की छात्र उग्र होकर सड़कों पे जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, ये अपना सेना भेजे, भारत को अपना सेना भेज के वहाँ सुरक्षित बहाल किया जाए। कई लोग कह रहे कि ऐसे लोग कह रहे कि ऐसे लोग यहाँ हिंदुस्तान अगर ले आएंगे तो यहाँ भी तो उग्र प्रदर्शन करेंगे। लोग हम क्यों लाएंगे सर? वहाँ से हीरा निकालिए, कोयला को फेंक दीजिए, उसी में जलता रहे अपना। वहाँ से अपना जो हीरा है, जो 1 करोड़ हिंदू है, उनसे निकालिए ना। आपको बता दे, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत तदात्मानं सुजाम्यहम् मृत्युं मोक्षयमामृतम्। जब जब धर्म की हानि हुई है और जब दुष्ट फैले हैं, तब मैं जन्म लिया हूँ और लेता रहूँगा। अब बांग्लादेश हमारे सामने कुछ नहीं है। हम सरकार से यही कहना चाहेंगे, आज 56 इंच का सीना दिखाने का समय आ गया है। आप दिखाइए 56 इंच का सीना। 56 इंच का सीना किसी धरोहर के लिए नहीं रखा है। आज वही समय है, 56 इंच का सीना। सरकार को क्या स्टैंड लेना चाहिए? वहाँ से हीरा जो है उसको निकालिए, कोयला को फेंक दीजिए। हम तो कौन हीरा है, कौन कोयला? वहाँ के हिंदू जो है, हिंदू भाई हीरा है। वहाँ के जो है लोग, बाकी सब जिहादी आतंकवादी है, सब कोयला है। उसको हम तो कहते हैं आपस में जी भर के खूब लड़ो, मिटा दो बांग्लादेश को, मिटा दो पाकिस्तान को। लेकिन वहाँ पे जो मंदिर है उसको एक खरोच तक नहीं आनी चाहिए। जो हिंदू है उसको खरोच तक नहीं आनी चाहिए। में तो आया ना, इस्कॉन टेम्पल को जैसे तोड़ दिया गया। 24 घंटा में अगर सरकार अपनी आंखें बंद कर ले और सेना को हटा दे, 24 घंटा में साफ कर देंगे बांग्लादेश को। 24 घंटा में 100 करोड़ की जनसंख्या है यहाँ की। उसमें से अगर आधे भी चले गए ना, तो अगर बोलते हैं, अगर देखिए, अगर आप बोलिए शरण दिए, शरण देना अच्छी बात है, ठीक है। हम भगवान श्री राम के वंशज हैं, हम शरणार्थी को अपने मुद्दा है। शेख हसीना से लोग नाराज है। शेख हसीना को हमारे देश के प्रधानमंत्री, शेख हसीना को भेज दीजिए उसके हवाले, शेख को कर दीजिए उसके हवाले, शेख हसीना को कीजिए उसके हवाले, शेख हसीना किए उसके हवाले। शेख हसीना का विवाद है, शेख हसीना को कीजिए उसके हवाले। क्या की शरण दी है हिंदुस्तान में? अरे इतना बड़ा कंट्री है, अमेरिका है, यूएसए, ब्रिटेन है, कोई उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री उसको एक्सेप्ट किए हैं। बोल रहे हैं कि दुख का जो साथ देता है वही साथी होता है। तो हमको ना पाकिस्तान से मतलब है, ना बांग्लादेश से मतलब है। अगर हिंदुस्तान के ऊपर कोई उंगली उठाएगा, हिंदुस्तान में कोई आंख दिखाएगा, उसका आंख निकाल लेंगे, उसका हाथ काट देंगे। हम हिंदुस्तानी हैं। हिंदुओं पर जिस तरह से अत्याचार हो रहे, कई लोग कह रहे हैं कि सीए का बीच में लेकर आ रहे हैं, सीए में जिस तरह से विरोध हो रहे थे अल्पसंख्यकों को लाने के लिए। अरे भाई, तो कहाँ है इसको शरण दे दिए हैं मोदी जी? कहीं नहीं हम उसके स्टूडेंट के हवाले कर दिए हैं। जो स्टूडेंट का प्रोटेस्ट है उसके हवाले कहीं नहीं कर दिए हैं, उसके हवाले कहीं नहीं कर दिए हैं। आज भी मांग रहा है, कहीं नहीं अमेरिका रखने का काम किया, कहीं नहीं दुबई रखने का काम किया, कहीं नहीं सऊदी रखने का काम किया, कोई कंट्री रखने का काम नहीं किया। और हमारे देश के प्रधानमंत्री को क्या हो गया? अरे उसको खोज रहा है, वहाँ का युवा उसको खोज रहा है, क्या कि वहाँ पर युवा के साथ खेल हुआ है। और प्रधानमंत्री खोज रहा है उसके घर का बर्तन उपस सब निकाल के ले गया है। ऐसे लोग को युवा कहते हैं। छात्रों की आड़ में जिस तरह से लूट हो रहे हैं वहाँ पे, अरे जिस तरह का लूट हो रहा है, किसी का कोई जाति वहाँ नहीं है। कुछ ऐसा भी वीडियो वायरल हुआ है जो मुसलमान मंदिर और मस्जिद के और मदरसा गुरुद्वारा का रक्षा भी करते हुए आए कि आओ लाठी और डंडा लेके रखे मैं, तो सारे मुसलमानों को कोई कैसे टारगेट कर लेगा भाई? अब आतंकवादी का और उग्रवादी का कोई जात नहीं होता है, कोई जात नहीं होता है, ठीक है, कोई जात नहीं होता है उसका, ठीक है। आतंकवादी किसी रूप में आ सकता है। छात्र जिस तरह उस पर जांच, अगर प्रधानमंत्री का 56 इंच का सीना है तो उस पर जांच करवाएं, ठीक है। यहाँ से बैठ के बहुत कुछ करवा सकते हैं। जब इजराइल और फिलिस्तीन का जब युद्ध रुकवा सकते हैं, पापा वार रुकवा सकते हैं, तो
तो बगल में ये देश है, वो भी हिंदुस्तान का हिस्सा है, वहाँ भी बहुत कुछ कर सकते हैं हमारे मोदी जी। काहे चुपचाप बैठे हुए हैं, काहे मुंह में दही जमा हुआ है, काहे मुंह में दही जमा हुआ है? बोलना चाहिए इनको। 56 इंच का सीना कब दिखाएंगे ये? आज वक्त है 56 इंच का सीना दिखाने का मोदी जी का। आज दिखाइए आप 56 इंच का सीना। बोलेंगे कुछ? भैया अब कुछ दिन में ये भी नहीं जाएगा कि मोदी जी ने इतना बड़ा फैसला लिया है कि बांग्लादेश सुधर गया है। ठीक है, अब हो गया, आजकल में भी न्यूज आ जाएगा कि मोदी जी चुप नहीं बैठने वाला है। भोले भाला इंसान है, जितना भोला इंसान अंदर से कितना खराब होता है। जैसे भैया भी कह रहे थे वहाँ के प्रधानमंत्री को यहाँ जो आए शरण नहीं हमारा सुनिए, एक ही चीज सीखे भैया, सुनिए ना, हमारा इंडिया में, भारत में हम एक ही चीज है कि हमारा बाप राम है। राम जी सिखाए हैं क्या तिथि देवो भव, तो कोई भी आए स्वागत करते हैं। ठीक है, वो एक महिला है, वो अपने डर से यहाँ पे आई है या भगाया गया है, हम लोग शरण देना काम। और भी तो मुस्लिम कंट्री है जो उनको शरण दे सकते थे, तो वो तो कहीं नहीं गई सिर्फ हिंदुस्तान। इसलिए गए ना कि उनको पता है कि भारत में विश्वास था, इसीलिए भारत में आई है। ठीक है, और कहीं नहीं गई है। और जहाँ तक है भैया आरक्षण की बात पे हुआ था तो बोलता था कि हमको 15 साल तक शासन सरकार ने शासन कर दी थी, यौन शोषण कर दी थी, तो क्यों सरकार बनाए 15 साल तक उसको? नहीं बनाते, गलती तुम्हारी है, पछताओ। अब हमारा पेटी काट के तुम मंदिर चला रहे हो, मस्जिद कहाँ चला रहे हो? अभी मस्जिद में कहाँ आग लगाए हो? खाली हिंदू बहनी रो रही है, मुसलमान बहन क्यों नहीं रो रही है? रोना चाहिए था ना भैया। ये हिंदू के साथ साजिश किया गया है। ठीक है, ये सोचते हैं कि जैसे बांग्लादेश में किए हैं भारत में ऐसे करेंगे, नहीं होने देंगे, भारत में तो नहीं होने देंगे। लेकिन वो तो कह रहे छात्र आंदोलन है, छात्र के नाम पे, छात्र के नाम पे वहाँ पे दो हैं, एक ISI वाला है। ठीक है, सबसे पहले वो आते हैं, वो चाहते हैं मेरा सरकार बने, तुम बनाओ जो करना करो, हमको मतलब नहीं है। मगर तुम जो सिर्फ हिंदू टारगेट करवा रहे हो, अब तुम लोग क्या हो क्या नहीं पता नहीं। ठीक है, मगर तुम लोग जो छात्र के नज़र में आके छात्र का नाम खराब कर रहे हो, बैग उठा के लड़का पढ़ने जा रहा है, उस पर तुम आंदोलन करवा रहे हो, ये सब भैया सही नहीं है। या सुधर जाओ ना, सुधारने के लिए यहाँ छात्र के आड़ में जो हिंदुत्व पे हमला हो रहा है, ये देखिए, छात्र एक मोहरा होता है, ये भारत हो या फिर बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, छात्र को मोहरा बनाया जाता है। बताएंगे चाचा? कहने का मतलब है कोई जात उग्रवादी हो तो काहे ना उसको उड़ा देता है। धर्म के बारे में बोल रहे हैं ना, हम नहीं बोल रहे, तथ्य तो यही है। आप बोल रहे हैं, पहले सुन लीजिए। धर्म के बारे में वहाँ लड़ाई नहीं हो रहा है, वहाँ लड़ाई इसलिए हो रहा है कि शेख हसीना का जो पहले के उनके फादर थे वो पाकिस्तान से आज़ादी दिलवाए थे। ठीक है ना, और जो पाकिस्तान से आज़ादी दिलाए तो उसके लिए 30% आरक्षण वहाँ दिया गया था। स्टूडेंट लोग जो मांग कर रहा था कि आप ही के बाप भी रहेगा, बेटा भी रहेगा, उसका बेटा भी रहेगा, सबको आरक्षण मिलेगा, और बाकी जो है उसको आरक्षण नहीं मिलेगा। उसी के लिए वहाँ आंदोलन हो रहा था, स्टूडेंट पे हमला हुआ, 80 से 90 स्टूडेंट वहाँ बांग्लादेश में। सवाल ये है कि ये कौन सा आंदोलन है जो आप मुख्यमंत्री के, प्रधानमंत्री के घर में घुस के उनके कपड़े लूट रहे हैं, सामान लूट रहे हैं? ये एक छात्र का आंदोलन है? नहीं, ये तो गलत है। जैसे डायरेक्ट आप प्रधानमंत्री के पे हमला नहीं कर सकते हैं, ये बिल्कुल गलत है। ये मतलब बांग्लादेश का जो संविधान है उसका उल्लंघन किया गया। ये तो अच्छा, छात्र आंदोलन था तो मंदिर क्यों जलाया गया? पूछिए, जवाब दीजिए। मस्जिद क्यों नहीं जलाया गया? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत बात है। क्या गलत बात है? अरे यही लोग हैं ना भाईचारा निभा रहे हैं, अब कहने आवाज उठा रहे हैं। चुप रहो, अब कहने आवाज उठा रहे हैं, आवाज उठाएंगे। ये हिंदू मुस्लिम भाईचारा निभा रहे थे, अब बांग्लादेश पर कहीं नहीं बोल रहे हैं। अब बोल रहे हैं कोई स्टूडेंट हो, स्टूडेंट है, आतंकवादी है ना। ये पूरा तरह से डेमोक्रेसी तैयार किया गया है, एक माहौल तैयार किया गया है आरक्षण को लेकर। प्रधानमंत्री को गिराने का वहाँ मूल जो मुद्दा था, वहाँ से 8% जो हिंदू है उसको भगाना, वहाँ कत्लेआम करना था, वहाँ करना था, ये सार्वजनिक घटनाओं का अंजाम देना था। एक बात बताइए, वो छात्र आंदोलन था, आरक्षण की बात हो रही थी, वहाँ 30% आरक्षण की बात हो रही थी। ये आरक्षण को खत्म करते करते एक हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ने लगा। आप एक न्यूज आपने देखा होगा, मात्र 3 साल का बच्चा है, वो कोना में बैठा हुआ है, रो रहा है, बिलख रहा है, उसको लंगटे करके उसको देख रहा है कि हिंदू है कि मुस्लिम है। वहाँ डायरेक्ट है कि वहाँ हिंदुओं को काटा जा रहा है। बनते की साजिश है इसके पीछे, एकदम पूरा तरह से साजिश है। इस पर सरकार आवाज उठाए, और नहीं तो ये हिंदू समाज पूरा उठकर बांग्लादेश जाने का काम करे, वहाँ के जो कट्टरपंथी हो उसका औकात दिखाने का काम करेगा। ये जो भारत में जो है ना हिंदू मुस्लिम वाले भाईचारा, ये मान जाओ, नहीं तो 1990 में जो घटना हुई थी ना आपका यहाँ पे कश्मीर में हिंदुओं को काट काट के भगाया गया था, कश्मीरों पंडितों को मारा गया था, वही काम होने वाला है फिर से हिंदुस्तान में भी, अगर हिंदू नहीं जागा तो।